अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग डायरेक्ट घर से बाहर से बना रही हूँ और व्लॉग आज घर के बाहर से क्यों बना रही हूँ ये भी आप लोगों को बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। ग्रोसरी करने के लिए हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये नेस्टो हाइपर मार्केट में आ गए। ये घर के करीब ही है। तो अम्मी ने कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी तो वो भी साथ थी और मेरी मदर इन लॉ वो भी साथ थी। वो अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही थी और तो हम सब साथ थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर। तो हम लोगों के पास सबकी अपनी अपनी ट्रॉली थी। अम्मी घर की ग्रोसरी कर रही थी और मेरी सास है वो अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही थी। तो सुबह सुबह ही हम नाश्ता करके घर के करीबी जो मार्केट है नेस्टो हाइपर मार्केट, वहाँ आ गए। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए बाहर बेकरी की तरफ। दोपहर का टाइम हो चुका था तो हमने कहा कि खाना वगैरह अब क्या बनाएंगे, तो हमने यही प्रेफर किया कि हम लोग पेस्ट्री और कुछ पफ वगैरह रोल वगैरह ले लेते हैं और यही खा लेते हैं। तो हम लोगों ने तो ये लिया और घर की तरफ चले गए और अम्मी को ड्रॉप कर दिया घर पे और मैं और अम्मी और सिस्टर थे वो लोग चले गए अपने घर और ये पेस्ट्री वगैरह एंजॉय की ये खाकर। तो मैंने घर के काम वगैरह किए। तो हुआ ये कि सुबह सुबह हम लोग ग्रोसरी करने इसलिए चले गए कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है कि यूएई में जो बारिश हुई है वो सी तूफ़ानी बारिश थी जिसकी वजह से पूरा शारजा ही डूब गया था और दुबई और अजमान का तो कुछ अता पता नहीं है कि उसका क्या हाल था। तो शारजा में तो इतनी तबाही थी, पानी ही पानी, पूरा दरिया बन चुका था जिसकी वजह से पूरा पाइपलाइन कुछ पाइपलाइन में कोई मसला था जिसकी वजह से इन्होंने सारा शारजा में पानी बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से पूरा एक दिन पानी बंद रहा, लेकिन हमें पता नहीं था और उस इत्तेफाक से उसी दिन मैंने पूरे घर की सफाई भी की जिसकी वजह से पानी टैंकी में ख़त्म हो गया। और मुझे पता कब चला, जब रात हो चुकी थी। तो हस्बैंड ने कॉल करके मुझे कहा कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, पानी नहीं आ रहा पीछे से। तो जब तक बताया उन्होंने तो जाके चेक किया तो पानी बिल्कुल दी एंड हो चुका था और हमें इतनी मुश्किल हुई कि बस हम लोगों ने कोई किचन में तो हम पानी वगैरह इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। तो हमने ऐसे टाइम गुजार लिया रात तक। हमें उम्मीद थी कि सुबह आ जाएगा, लेकिन सुबह भी पानी नहीं आया। तो बस फिर हम लोग सुबह सुबह निकल गए कि हम घर में क्या करेंगे, कोई काम तो कर नहीं सकते, आपको पता है पानी के बगैर कोई काम नहीं होता। तो हम लोग ग्रोसरी वगैरह करने निकल गए, जो घर के बाहर के काम थे हम वो करने निकल गए। और वो करके जब हम लोग बेकरी तक पहुँचे तो हस्बैंड की कॉल आई कि दोपहर हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पानी आ गया तो अब जी भर के पानी इस्तेमाल करो। तो मैंने घर आके जो घर में काम थे वो किए और कुकिंग वगैरह तो की नहीं क्योंकि टाइम जा चुका था। तो हस्बैंड आ गए थे शाम में, उसके कुछ टाइम बाद ही वो आ गए थे। तो उन्होंने खाना वगैरह खाया तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम बाहर जाते हैं। तो वो थके हुए थे, उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ तो हम फिर बाहर चले जाएंगे। तो हम लोगों को निकलते निकलते भी रात के 10 बज गए थे और बस मैं, हस्बैंड और मेरी सास थी, हम उन्हीं को लेके निकले थे बाहर कि हम उनको थोड़ा दुबई में घुमाते हैं। तो बस इतना लेट थे कि हम ज़्यादा बाहर घूमे नहीं और उनको बस पूरा जुमेरा हमने गाड़ी में बैठे घुमाया है। और एक वाटर फ्रंट मार्केट है, फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट, वो बंद हो चुका था, काफ़ी लेट हो गए थे। तो हम बस वहीं से गुज़र के निकल गए और उसके अंदर हम नहीं जा सके क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। तो हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो हम यहाँ दुबई में लामेर की तरफ आ गए। जो दुबई में यूएई में रहते हैं उनको पता होगा, उन्होंने विज़िट किया होगा, और अगर जिन्हें नहीं पता तो प्लीज़ वो ज़रूर विज़िट करें कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी बनाई हुई है इन्होंने। तो हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे वॉक किया, पूरा ही हम वॉक करते रहे। हम 1 घंटा तो अंदर वॉक करते रहे, काफ़ी बड़ी है। हम लोग फिर भी पूरा नहीं घूमे क्योंकि थक गए थे हम लोग और हमें यहाँ पे 12 बज गए थे। 12 तो हमें यहीं बज गए थे चलते चलते। और ये स्पीकर थे, स्पीकर नहीं सॉरी अम्मी, हम लोग यहाँ वॉक कर रहे तो अम्मी ने कहा कि हस्बैंड से कि ये क्या स्पीकर है? तो उन्होंने कहा ये स्पीकर नहीं है, ये फ़ैन है। गर्मियों में यहाँ पे ये चलाते हैं फ़ैन वगैरह। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो ईयरपोड्स नहीं होते, ईयरबड्स। मुझे पता नहीं आज क्या हो गया, मैं भी गलती कर रही हूँ बोलने में। तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं ज़रूर अपनी वीडियो में बताऊँगी कि ये स्पीकर है, जबकि ये स्पीकर नहीं थे। इन्होंने काफ़ी जगह पे ये लगाए हुए थे। तो ये
फ़ैन थे, लेकिन वो लग ऐसे रहे थे कि ईयरपोड्स होते हैं। तो बस हम वॉक करते करते हम बस चलते ही जा रहे थे। आप देखिए इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती, हर जगह ये छोटे छोटे बल्ब लगाए हुए थे, मुझे इतने पसंद आ रहे थे। और बहुत अच्छी इन्होंने सेटिंग की हुई थी। अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत आइसक्रीम के और बहुत सारे स्टॉल्स थे। तो हम काफ़ी वॉक करते करते अंदर तक चले गए और ये बीच वाला एरिया था, सारा बीच वाला एरिया है। और ये पूरा व्यू बीच का था। फिर इसके लेफ़्ट साइड पे वाटर पार्क है, मुझे इसका नाम का पता नहीं है, हस्बैंड ने मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ। ये वाटर पार्क था, काफ़ी बड़ा वाटर पार्क था। और तो हम काफ़ी लेट थे, इसलिए कोई भी नहीं था यहाँ पे। हमें 11 साढ़े 11 हो रहे थे जिसके टाइम पे हम लोग यहाँ पर आए थे। हम काफ़ी लेट आज बाहर निकले थे, तो बस हम लोगों ने यहाँ पे भी वॉक किया। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह शूट की और हम यहाँ से निकले। मुझे ये जगह इतनी पसंद आई, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊँ। इतनी खूबसूरत थी ये। वीडियो में तो आपको पता है वैसे ही और बात होती है, और अगर आप लाइव देखें तो और बात होती है। तो बहरहाल बस हम यहाँ से निकले वॉक करके, कोई भी नहीं था हमारे सिवा यहाँ पे, हम ही सिर्फ यहाँ पे घूम रहे थे। और आपको मैं ये भी दिखा रही हूँ, ये वाटर पार्क था लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से हम निकले, फिर हम आगे की तरफ हम लोग गए वॉक करके। यहाँ से काफ़ी बड़ी जगह थी, लेकिन हम पूरा मैं आपको नहीं दिखा सकी। और यहाँ पे अगर मैं दिखाती तो पता नहीं 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बनती। तो वॉक करते करते आगे गए। बच्चों के काफ़ी प्ले एरिया बने हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये शर्ट्स थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मास्क होते हैं। लेकिन जब मैं करीब गई, उनमें पता नहीं वो नियॉन लाइट थी, किसी तरह अजीब सी तरह की ना लाइट सी, वो ऐसे लग रहा था कि शर्ट के अंदर लाइट डाली हुई है, लेकिन वो शर्ट्स थे, मास्क नहीं थे। और ये सारा बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ था इन्होंने। और स्ट्रेट हम लोग आगे से चलते गए, देखे सारे शॉप हैं, हर चीज़ की, हर तरह की शॉप है। लेकिन एक ऐसा पूरा जैसे पुराना एक सिटी होती है, जैसे उस तरह का इन्होंने माहौल बनाया हुआ था। जैसे बाहर इटली में, लंदन में बाहर जिस तरह पुराना माहौल होता है, जैसे बीच में ट्रेन चलती है, जिसे ट्रैम कहते हैं, आई थिंक ट्रैम कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और शॉप्स थी, और ये ऊपर इन्होंने जिस तरह से ये कपड़ा वगैरह डाला हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे पायरेट्स की तरह लग रहा था ये। जैसे शिप में वो पायरेट्स की मूवी आप लोगों ने अगर देखी है तो उसमें ये उस तरह का व्यू था। तो इन्होंने सारा जो भी माहौल था इन लोगों का, ये पुराना जैसे पुराना एक सिटी जैसे होती है पहले ज़माने में जो होती थी, उस तरह से इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ था। और ये बच्चों की गाड़ी है, स्पेशली ये मेरे क्या नाम है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, नंद वगैरह, उनके बच्चे हैं। स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है कि वो लोग देख के बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये काफ़ी प्ले एरिया और ऐसी चीज़ें, टॉय वगैरह देख के वो बहुत खुश होते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए बनाया कि मैं उन लोगों को बोलूँ कि ज़रूर ये वीडियो देखें, और बच्चे तो बहुत खुश होंगे। ये इतनी अट्रैक्ट करी थी, ये गाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे अपना एक भतीजा याद आ गया। और ये देखिए बच्चे वगैरह गाड़ी वगैरह यहाँ चला रहे थे, छोटे बच्चे, और इतने अच्छे तरीके से चला रहे थे जैसे बिल्कुल ट्रेन है। ये 2 बच्चे थे छोटे छोटे से, 4 से 5 साल के। मुझे इतना पसंद है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी बैठ जाऊँ। छोटे बच्चों के लिए बनाई हुई थी इन्होंने प्ले एरिया, गाड़ी वगैरह। और बस हम ये लोग यहाँ से वॉक करके हम लोगों ने सारा ये देखकर अम्मी को सारा घुमाया, और हम लोग फिर निकल पड़े वापस घर के लिए। काफ़ी लेट हो चुके थे, 12 हमें यहीं बज चुके थे हमें। तो हम लोगों ने उनको काफ़ी घुमाया, हम थक चुके थे। अम्मी तो बिल्कुल थक गई थी, उन्होंने तो अपने कमर पे हाथ रख ली थी। उन्होंने कहा कि बस अब तो मेरी बस हो गई, अब मुझे बैठना है। तो बस हमने उन्हें गाड़ी में और थोड़ा सा घुमाया। ये दुबई मॉल की तरफ से हम गुज़र रहे थे, उन्हें घुमाते हुए घर की तरफ निकले। और आज का दिन बहुत मुश्किल का था, आज का और कल का, क्योंकि पानी की वजह से, आपको पता है हर काम पानी से ही होता है। पानी अगर बंद हो जाए 1 घंटे के लिए भी तो बहुत मुश्किल होती है। तो लेकिन यहाँ पे तो 2 दिन से पानी नहीं था, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि पूरे शारजा में पानी बंद है। तो हम लोग बेहिसाब पानी इस्तेमाल कर रहे थे, और जब टैंकी में पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया तब हमें ख़बर हुई कि पानी बिल्कुल भी नहीं है पूरे शारजा में। तो बस ऐसे हमारा पूरा दिन गुजरा था, हमें पता भी नहीं था। लेकिन शुक्र है कि पानी फिर भी टाइम से आ गया, हमें इतनी तकलीफ़ का पता नहीं चला, ना हमें इतनी मुश्किल फ़ेस करनी पड़ी। और बस हम ये घर की तरफ जा रहे थे, तो हम सोच ही रहे थे कि क्या खाएं। कभी हस्बैंड मुझसे पूछते, कभी अम्मी से पूछते हैं। तो
हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग क्या खाएं। तो बस यही शारजा में हाईप्रोस्ट एक जगह है, आप लोगों को अगर जो शारजा में रहती है अगर आप लोगों को पता है तो हम लोग फिर रात के टाइम वही गए, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, सिर्फ वो ही खुला हुआ था। तो बस हम लोग 1 बजे वहीं पे गए खाने के लिए। तो हम लोगों ने ग्रिल वगैरह ऑर्डर किया और वो खाया हम लोगों ने। लेकिन बहुत लेट हो चुके थे कि मुझे तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वो खाने को। तो बस ये हम लोगों ने आज का दिन एंजॉय किया है। और मेरी सिस्टर अगर जब ये वीडियो देखेगी तो वो बहुत मेरे साथ नाराज़ होने वाली है, क्योंकि उसको हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं या ग्रोसरी करें या मार्केट में जाएं तो उसको हम ज़रूर लेके जाते हैं। तो वो मेरे तो यकीनन वो मुझसे नाराज़ होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ आके हमने सबसे पहले अपना ऑर्डर दिया और उन्होंने हमें पहले सूप सर्व किया है। और हमने अपना ऑर्डर दे दिया था, बारबेक्यू ऑर्डर किया था मैंने फ़िश टिक्का ऑर्डर किया था, और अम्मी और हस्बैंड ने कबाब और वाइट चिकन टिक्का। तो हमने अपना डिनर एंजॉय किया। और तो बस ये थी आज की वीडियो। तो मैं इसके साथ करती हूँ अपनी ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।